नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और देखिए दोस्तों, हम इस चैनल पे स्टार्ट किए हैं कंप्लीट स्पीडी हिस्ट्री सीरीज़। कंप्लीट स्पीडी हिस्ट्री सीरीज़ का मतलब दोस्तों, यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों की संख्या मिलेगी और सीरीज़ मिलेगी और क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। और दोस्तों, एक बार अगर आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मैं तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हमारा काम है कोशिश करना और कोशिश करके आगे बढ़ते रहना। तो दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से पहले आप एक ये श्योर कर ले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हमारे साथ बने रहें। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है कौन सा? अथर्ववेद। दोस्तों, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है दोस्तों कौन सा? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा है दोस्तों? भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन है दोस्तों? कौन है? सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र दोस्तों, गायत्री मंत्र लिया गया है कहाँ से दोस्तों? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकर कौन है दोस्तों? गायत्री मंत्र के रचनाकर दोस्तों याद रखिएगा इसको। गायत्री मंत्र के रचनाकर कौन है दोस्तों? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकर कौन है दोस्तों? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है दोस्तों, गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र कौन से दो देवता के लिए समर्पित है दोस्तों? तो सावित्री। सावित्री कौन से देवता को कहा जाता है दोस्तों? सूर्य देवता को। सावित्री कौन से देवता को कहा जाता है दोस्तों? सूर्य देवता को। कौन से देवता को कहा जाता है दोस्तों? सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है दोस्तों, गोत्र शब्द कहाँ से मिलता है दोस्तों? गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में सबसे पहले गोत्र शब्द मिला था दोस्तों। कहाँ से मिलता है गोत्र शब्द दोस्तों? अथर्ववेद में। ठीक है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे दोस्तों कौन थे? श्री कृष्ण। कौन थे दोस्तों? कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? अलवर के संतों ने। अलवर संतों ने किसका प्रारंभ किया था? भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। कौन किया था दोस्तों? अलवर के संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है। आर्यों की जानकारी का स्रोत कौन सा बुक है दोस्तों? वो ऋग्वेद है। आर्यों का जानकारी हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार दोस्तों कौन सी नदी का नाम लिया गया है? ऋग्वेद में दोस्तों सर्वाधिक बार कौन सी नदी का नाम लिया गया है दोस्तों? कौन सी नदी है वो? सिंधु नदी। सिंधु नदी को सर्वाधिक बार वर्णित किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों सिंधु नदी को सर्वाधिक बार, सबसे से ज़्यादा बार क्या किया गया दोस्तों? वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित पवित्र नदी। अब ऋग्वेद में वर्णित कौन सी नदी दोस्तों? पवित्र नदी। पहले कौन सी नदी थी? सर्वाधिक बार वर्णित नदी। अब कौन सी नदी है दोस्तों? पवित्र नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों? सरस्वती। कौन सी नदी है दोस्तों? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? कौन है दोस्तों? इंद्र। इंद्र को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? पुरंदर। तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र, भगवान इंद्र थे। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल, ऋग्वेद में दोस्तों सबसे लास्ट में बना हुआ मंडल कौन सा है? तो कौन सा मंडल है दोस्तों? 10वां मंडल। ऋग्वेद में निर्मित सबसे लास्ट मंडल कौन सा दोस्तों? 10वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा था दोस्तों? पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा था दोस्तों? 9वां। पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा था दोस्तों? 9वां मंडल था। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से दोस्तों? मुंडकोपनिषद। कहाँ से दोस्तों? मुंडकोपनिषद से दोस्तों। प्राचीन हिंदू विधि लेखक हैं। प्राचीन हिंदू विधि लेखक हैं दोस्तों। प्राचीन हिंदू विधि लेखक है दोस्तों कौन है दोस्तों? मनु। प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन है दोस्तों? मनु। प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन है दोस्तों? मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो मनुस्मृति दोस्तों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक दोस्तों, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है दोस्तों? पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन है दोस्तों? विज्ञानेश्वर।
दोस्तों विज्ञानेश्वर। कौन है दोस्तों? पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है दोस्तों? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है, महाभारत का अन्य नाम है दोस्तों, महाभारत का अन्य नाम क्या है दोस्तों? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है दोस्तों? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है दोस्तों? जय संहिता। महाभारत की रचना किसने की थी दोस्तों? महाभारत की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने। किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी दोस्तों? वेद व्यास ने। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है, महाभारत को जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसका शीर्षक क्या था दोस्तों? उसका शीर्षक क्या था दोस्तों? उसका शीर्षक था रज्मनामा। उसका शीर्षक क्या था दोस्तों? रज्मनामा। उसका शीर्षक क्या था दोस्तों? रज्मनामा। उसका शीर्षक क्या था दोस्तों? रज्मनामा। आर्यों का भारत आगमन, आर्यों का भारत आगमन दोस्तों, आर्य भारत कब आए? आर्य भारत कब आए थे दोस्तों? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। वो कब आए थे दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत कब आए थे दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे दोस्तों? आर्य सबसे पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे दोस्तों? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे, आर्य लोग भारत आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? आर्य लोग भारत आए थे कहाँ से दोस्तों? मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक है, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? नागार्जुन। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे, बुद्ध कहाँ जन्मे थे दोस्तों? बुद्ध जन्मे थे दोस्तों कहाँ पे? लुम्बिनी में। बुद्ध कहाँ जन्मे थे दोस्तों? लुम्बिनी में। कब जन्मे थे दोस्तों? 563 ईसा पूर्व। कब जन्मे थे दोस्तों? 563 ईसा पूर्व। बुद्ध कहाँ जन्मे थे दोस्तों? लुम्बिनी में। कब दोस्तों? 563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ थी दोस्तों? कुशीनगर में। कब हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है दोस्तों? बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है दोस्तों महापरिनिर्वाण। क्या कहलाती है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो दोस्तों बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? जब बुद्ध गृह त्याग किए थे तो उस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है दोस्तों क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया दोस्तों कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था दोस्तों कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था दोस्तों कौन सी भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौन से भाषा में दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? कौन थी? गौतमी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था दोस्तों? तो 483 ईसा पूर्व कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था। लेकिन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वो हुआ था राजगृह में, राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? राजगृह में हुआ था। लेकिन किसके शासनकाल में हुआ था? वह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में।
किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब चौथा बौद्ध संगति हुआ था। चौथा बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कुंडलवन, कुंडलवन में हुआ था दोस्तों। चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। अब कुंडलवन कहाँ है दोस्तों? कश्मीर में। तो कुंडलवन कहाँ है दोस्तों? कश्मीर में। और ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के समय में। ये किसके समय में हुआ था दोस्तों? कनिष्क के समय में हुआ था। चौथा बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। चौथा बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था दोस्तों? कनिष्क के समय में हुआ था। तो दोस्तों बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम, दोस्तों बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम मतलब है कि पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ, उसके बाद दूसरा कहाँ हुआ, उसके बाद तीसरा कहाँ हुआ, उसके बाद चौथा कहाँ हुआ। तो पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्तों? राजगृह में। पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्तों? राजगृह में। और किस किस शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था दोस्तों? दूसरा हुआ था वैशाली में। दूसरा कहाँ हुआ था दोस्तों? दूसरा वैशाली में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्तों? तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों, चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? कश्मीर में। चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों कहाँ पे? कश्मीर में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? जातक बोलते हैं, जातक बोलते हैं दोस्तों। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा को क्या बोलते हैं दोस्तों? जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो अजंता की गुफाओं में दोस्तों, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? अजंता की गुफाओं में दोस्तों किस ग्रंथ का चित्रण है? तो वो जातक। जातक क्या है दोस्तों? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक क्या है दोस्तों? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, इस बात पर ध्यान देना। जातक क्या है दोस्तों? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो ये पिटक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है दोस्तों, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है दोस्तों चैत्य मंडप। क्या है दोस्तों? चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है दोस्तों? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? मक्खली गोसाल। कौन है दोस्तों? मक्खली गोसाल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? मक्खली गोसाल। हिजरी सनवत की शुरुआत हुई, हिजरी सनवत की शुरुआत हुई थी कब दोस्तों? 622 ईसा पूर्व में। हिजरी सनवत की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था दोस्तों? 1500 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1500 ईस्वी में। ठीक है, 1500 ईस्वी मतलब 16वीं सदी में। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था दोस्तों? 16वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास, सूफी धर्म जो था उस आंदोलन का विकास कब हुआ था दोस्तों? उस आंदोलन का विकास हुआ था कब? 9वीं सदी में दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 9वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था दोस्तों? 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक जो थे दोस्तों हजरत मोहम्मद, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 570 ईस्वी में दोस्तों। 570 ईस्वी में हुआ था किसका? इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मक्का में हुआ था दोस्तों जन्म किसका? हजरत मोहम्मद साहब का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन था दोस्तों? जैन धर्म के अंतिम और 24वां तीर्थंकर कौन था दोस्तों? महावीर। कौन था दोस्तों? जैन धर्म के अंतिम और 24वां तीर्थंकर कौन था दोस्तों? महावीर। जैन तीर्थंकर की जीवनी दोस्तों, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख दोस्तों, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख दोस्तों किसमें है दोस्तों? कल्पसूत्र में। कौन से बुक में दोस्तों? कल्पसूत्र। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है दोस्तों? कल्पसूत्र में। महावीर जन्मे थे। महावीर का जन्म कहाँ था दोस्तों? वैशाली में। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। कब हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? महावीर का। कहाँ पे दोस्तों? वैशाली में।
महावीर की मृत्यु हुई थी दोस्तों। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? पावपुरी में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? पावपुरी में। कहाँ पे हुई थी महावीर की मृत्यु दोस्तों? पावपुरी में। कब हुई थी दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने के थे? महावीर किस राजघराने में थे या पैदा हुए थे? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे दोस्तों? तो वो क्षत्रिय थे। महावीर को क्या थे दोस्तों? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था दोस्तों? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था दोस्तों महावीर का प्रथम अनुयायी, और वो महावीर का कौन था दोस्तों? दामाद था। महावीर का क्या दोस्तों? दामाद था। महावीर का क्या था दोस्तों? वो दामाद था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था दोस्तों? जमाली। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध ने दोनों उपदेश दिया था किसके शासनकाल में दोस्तों? तो वो दिया था उन्होंने मगध नरेश बिम्बिसार के शासनकाल में इन्होंने उपदेश दिया था। इन दोनों ने, गौतम बुद्ध और महावीर ने, बिम्बिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था दोस्तों। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है सम्यक ज्ञान दोस्तों। कौन है? सम्यक ज्ञान। और क्या है दोस्तों? सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय दोस्तों। जैन धर्म के कितने संप्रदाय थे दोस्तों? 2। जैन धर्म के कितने संप्रदाय थे दोस्तों? 2। पहला क्या था? श्वेतांबर, और दूसरा क्या था? दिगंबर। पहला क्या था दोस्तों? श्वेतांबर, और दूसरा क्या था? दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है दोस्तों? मोक्ष। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है दोस्तों? मोक्ष। क्या है दोस्तों? मोक्ष। प्रथम जैन सभा दोस्तों कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन सभा दोस्तों कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व। और ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। किसके समय पे हुआ था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कब हुआ था दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा हुई थी दोस्तों 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? वल्लभी में हुई थी। दूसरी जैन सभा कहाँ पे हुई थी दोस्तों? वल्लभी में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी जैन सभा हुई थी दोस्तों। दूसरी जैन सभा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन साहित्य को कहा जाता है दोस्तों आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम। जैन साहित्य को कहा जाता है दोस्तों आगम। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ दोस्तों? 4 ईसा पूर्व में। 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? बेथलेहम में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? बेथलेहम में। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 4 ईसा पूर्व। कब? बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था दोस्तों? ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था दोस्तों? 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था दोस्तों। कब? 33 ईस्वी में। किसके द्वारा चढ़ाया गया था दोस्तों? वो चढ़ाया गया था रोमन गवर्नर पोर्टियंस के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था दोस्तों। ठीक है। मगध की राजधानी थी दोस्तों। मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों? गिरिब्रज। मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों? गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? गिरिब्रज। कहाँ पे दोस्तों? राजगृह में। गिरिब्रज का नाम क्या था दोस्तों? राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है दोस्तों किसमें? अंगुत्तर निकाय में। किस में दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में दोस्तों। कहाँ उपलब्ध है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद की सूची कहाँ है दोस्तों? कहाँ उपलब्ध है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी दोस्तों। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। किसने की थी दोस्तों? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसाया दोस्तों गंगा और सोन के संगम पे। कहाँ पे बसाया दोस्तों? गंगा और सोन के संगम पे। कौन सी जगह बताया दोस्तों? पाटलिपुत्र कहाँ बसाया दोस्तों? गंगा और सोन के संगम पर।
हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक था दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार, बिंबिसार दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था, अमित्रघात दोस्तों, ये नाम याद रखना, अमित्रघात, अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था कौन था दोस्तों? बिंदुसार, अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध था दोस्तों? बिंदुसार। जनपद, जनपद अवंती की, जनपद 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 अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों? जनपद अवंती था, उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? उज्जैन, उज्जैन किसकी राजधानी थी दोस्तों? अवंती की, किसकी राजधानी थी दोस्तों? अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? उज्जैन। नंदवंश का अंतिम शासक, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? घनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? घनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया किसने दोस्तों? ईरान ने, ईरान ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था दोस्तों? सिकंदर, सिकंदर। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था दोस्तों? पहला विदेशी शासक कौन था दोस्तों? सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था दोस्तों? सिकंदर। कब था दोस्तों? 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर और पोरस, सिकंदर और पोरस, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है दोस्तों? सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध का क्या नाम है दोस्तों? हाइडेस्पिस का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध या फिर बितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध या फिर बितस्ता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। कब हुई थी दोस्तों? 323 ईसा पूर्व। कहाँ पे दोस्तों? बेबीलोन में। कहाँ पे दोस्तों? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 323 ईसा पूर्व। कहाँ पे दोस्तों? बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों, मौर्य वंश की जानकारी हमें कैसे मिलती है दोस्तों? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमें दोस्तों विष्णु पुराण से। किससे मिलती है दोस्तों? विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था, चंद्रगुप्त कौन से धर्म का अनुयायी था दोस्तों? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त कौन से धर्म का अनुयायी था दोस्तों? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे दोस्तों? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है दोस्तों? चाणक्य को। किसको कहा जाता है दोस्तों? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है दोस्तों? चाणक्य को। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है। कौन सा दोस्तों पुस्तक है दोस्तों? प्रशासन के ऊपर। किसके ऊपर है दोस्तों? प्रशासन या राजनीति। राजनीति दोस्तों याद रखना, राजनीति, राजनीति या प्रशासन, राजनीति या प्रशासन। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है दोस्तों राजनीति या प्रशासन के ऊपर। ठीक है। चाणक्य का और भी नाम था, एक नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य का और भी नाम था, क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी दोस्तों? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी किससे दोस्तों? भद्रभाव से। किससे ली थी दोस्तों? भद्रभाव से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी दोस्तों भद्रभाव से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। कौन था दोस्तों? प्रसिद्ध यूनानी कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था दोस्तों मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी दोस्तों? मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी दोस्तों? पुस्तक जो लिखी थी वो क्या नाम था उसका? इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया बुक का क्या नाम था दोस्तों? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी दोस्तों 298 ईसा पूर्व। कब हुई थी दोस्तों? 298 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? श्रवणबेलगोला। ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। और किसके द्वारा दोस्तों? ये उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिए थे दोस्तों। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। किसके द्वारा दोस्तों? ये उपवास करके अपने शरीर को
त्याग दिए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, वीडियो पे कमेंट करके बताना क्या गलती थी और हमें क्या अपडेट करना चाहिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना दोस्तों, ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, क्योंकि आगे इसी तरह की वीडियो इस पर आते रहेंगे, इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज चलेंगे इस पर दोस्तों, और इस चैनल पर आते रहेंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस धन्यवाद, नमस्कार।